सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार को कहा है कि हम बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जीएसटी कानून के तहत किसी की भी आज़ादी के साथ खिलवाड़ हो और किसी का भी उत्पीड़न हो। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जीएसटी कानून पर आखिरकार केंद्र सरकार को क्या सुनाया है और क्या नए आदेश दे दिए हैं, वो आपको रिमझिम के 5 पॉइंट में समझना है। सबसे पहला पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट ने जीएसटी पर केंद्र से क्या क्या कहा। दूसरा, याचिकाकर्ताओं के आखिरकार आरोप क्या हैं। तीसरा, केंद्र के वकील ने आखिरकार क्या सफाई दी सुप्रीम कोर्ट में। चौथा, क्या कहता है जीएसटी कानून। और पांचवा, पीएमएलए पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या है। तो नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जीएसटी पर केंद्र से क्या कहा है। देखिए, जीएसटी कानून में ये जो गिरफ्तारी हो रही है उसके ऊपर ये पूरा मामला था। सबसे पहले देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार क्या क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को यह आदेश दिया है कि अब तक जीएसटी कानून के तहत जितने भी नोटिस भेजे गए हैं और गिरफ्तारियां की गई हैं, उन सब की डिटेल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखें। जीएसटी कानून के तहत किसी की भी आजादी के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और किसी के साथ उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट खुद अब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी कानून की धाराओं की व्याख्या करेगा और उस हिसाब से आगे के लिए नियम तय किए जाएंगे। देखिए, जज संजीव खन्ना, एमएम सुंदरेश और एम त्रिवेदी की बेंच ने केंद्र सरकार के वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू को आदेश देते हुए कहा कि सरकार पिछले 3 साल के आंकड़े निकाले और ये पता लगाए कि जीएसटी एक्ट के तहत 1 से 5 करोड़ रुपए तक के आरोपी कौन कौन हैं। इन आंकड़ों में संदिग्धता हो सकती है। हम किसी भी इंसान के साथ खिलवाड़ और उत्पीड़न बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे और इस मामले को सुलझाएंगे। हर एक मामले में लोगों को गिरफ्तार कर देना ठीक नहीं है। अब दूसरा देखिए, याचिकाकर्ताओं के ये आरोप है कि सत्ता का गलत इस्तेमाल हो रहा है। जीएसटी कानून के तहत गिरफ्तारी गलत तरीके से हो रही है। अब इसमें क्या आरोप हैं वो आपको सबसे पहले जान लेने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में 281 याचिकाएं आई हैं और इनमें आरोप लगे हैं कि सरकार जीएसटी कानून, कस्टम्स एक्ट और पीएमएलए की धाराओं के तहत सत्ता का गलत इस्तेमाल कर रही है। याचिकाकर्ताओं ने जीएसटी कानून की धारा 69 का गलत इस्तेमाल करने पर आरोप लगाए हैं। इस धारा में जीएसटी कानून के तहत गिरफ्तार करने का प्रावधान है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा इस केस को लड़ रहे हैं और ये आरोप लगाए हैं कि केंद्र सरकार लोगों की स्वतंत्रता के साथ खिलवाड़ कर रही है। सिद्धार्थ लूथरा का ये भी कहना है कि जीएसटी कानून के तहत लोगों को गिरफ्तारी का नोटिस देकर धमकाया जा रहा है और उनका उत्पीड़न हो रहा है। गिरफ्तारी से पहले ये बताना जरूरी है कि आखिरकार करदाता यानी टैक्स पेयर पर कितने पैसों की गड़बड़ी का आरोप है। उसके बाद ही इस विषय की न्यायिक जांच होनी चाहिए। पर जीएसटी कानून की धारा 69 के तहत जबरन गिरफ्तारी पर बात आ जा रही है। अब तीसरा देख लीजिए, केंद्र के वकील ने आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में क्या सफाई दी और क्या कहा कि हम स्टेट के जो हैं आंकड़े नहीं दे सकते, लेकिन तुरंत उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमें तो भैया पूरा डेटा चाहिए। केंद्र सरकार के वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट को जीएसटी कानून के तहत सारे नोटिस और गिरफ्तारियों की जानकारी दे देंगे, पर सिर्फ केंद्र के स्तर पर, अलग से राज्यों के स्तर पर जानकारी देना थोड़ा मुश्किल होगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि देखिए, हमें तो सारा डेटा चाहिए, कुछ भी छोड़ना नहीं है। जीएसटी काउंसिल के पास सारी जानकारी होगी और ये सब हमको चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को ये भी कहा है कि धोखाधड़ी के मामले और अनजान में हुई हानि रहित चूक के बीच अंतर होना चाहिए। शीर्ष अदालत इस मुद्दे पर भी गौर करेगी कि गिरफ्तारी से पहले जानकारी लिखित में होना जरूरी है। बस मुंह से बोलकर या ऐसे ही कारण गिनवाकर गिरफ्तारी नहीं हो सकती। ये नेचुरल न्याय के खिलाफ है। अब चौथा, आपको ये भी जान लेना चाहिए कि आखिरकार हम किस प्रोविजन, किस सेक्शन 69 की बात कर रहे हैं जीएसटी कानून के तहत। ये देखिए, सामने मैं आपको पहले बता देती हूँ। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इसे वैरायटी ऑफ प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्स यानी वीएटी, सर्विस टैक्स, परचेज टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और कई इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस करने के लिए 2017 में लागू किया गया था। जीएसटी में 5, 12, 18 और 28% के 4 स्लैब होते हैं। अब देखिए, चौथा है कि आखिरकार ये जो सेक्शन 69 है जीएसटी का, जिस पर पूरा बवाल हो रहा है, आखिरकार इसमें लिखा हुआ क्या है। देखिए, आप देख सकते हैं द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट 2017 सीजीएसटी एक्ट, और इसमें सेक्शन 69 जो है यानी 69
पावर टू अरेस्ट, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है वेयर द कमिश्नर हैज रीजंस टू बिलीव दैट अ पर्सन हैज कमिटेड एनी ऑफेंस, यानी अगर कमिश्नर को लगता है कि इन सारे क्लॉजेस के अंदर कोई ऑफेंस हुआ है, कोई गुनाह हुआ है, तो वो उनके पास पूरा हक है कि वो एनी ऑफिसर ऑफ सेंट्रल टैक्स टू अरेस्ट सच पर्सन, यानी वो गिरफ्तारी के निर्देश दे सकते हैं। Where a person is arrested under subsection 1 for an offence specified under subsection 5, तो इसमें भी ये बात कही गई है कि इन्फॉर्म करने के बाद उस इंसान को अरेस्ट किया जा सकता है और मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर पेश किया जा सकता है। और आखिरकार पांचवा देख लीजिए कि पीएमएलए पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की। केस तो चल रहा था जीएसटी कानून के ऊपर, लेकिन पीएमएलए का जिक्र करके सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा। अब आप ये देख लीजिए कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए का जिक्र करके क्या कहा। और मैं आपको बता दूं कि ईडी के मामले में पीएमएलए कानून पर बहुत आरोप भी लगे हैं, विवाद भी हुए हैं और सवाल भी उठे हैं। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अदालत पहले ही साफ कह चुकी है कि पीएमएलए कानून के तहत भी अधिकारियों को किसी को भी गिरफ्तार करने से पहले लिखित में गिरफ्तारी के कारणों को बताना होगा। ऐसा ही नियम जीएसटी कानून के तहत भी बनाया जा सकता है, वरना तो व्यक्ति जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसके पास कोई आधार ही नहीं होगा अपनी गिरफ्तारी या जमानत के लिए लड़ने का। कुछ तो उसके पास लिखित में होना चाहिए ना। और मैं आपको बता दूं कि मोदी सरकार के वकील ने ये कहा है कि इस मामले में वो सारी जानकारी सुप्रीम कोर्ट के सामने 9 मई तक रखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए 9 मई को ये पता चलेगा ये जो आंकड़े हैं उसमें क्या सही निकलता है और क्या गलत निकलता है। तब तक के लिए आप न्यूज़ 24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।